अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज चाइल्ड कनेक्ट के साथ मेरी प्यारी बेटी महानूर चौधरी हमारे साथ हैं। इनके कुछ सवालात हैं, आइए देखते हैं इनके क्या सवालात हैं और क्या कन्फ्यूजन है। जी नूर। क्या जिंदगी में दोस्ती जरूरी है? हम जिंदगी में किस तरह दोस्ती और मेहरबानी को समझ सकते हैं? हाँ बेटा, जिंदगी में दोस्ती बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह जिंदगी और खुशगवार जिंदगी के लिए जो दोस्त हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं अगर अच्छे दोस्त हों। लेकिन दोस्तों का चुनाव जो होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए और सोच समझ कर होना चाहिए। आपके दोस्त जो हों वो आपके आईना होते हैं। जिस तरह के आपके दोस्त होंगे आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की ही होती जाएगी। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप भी अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक बन जाएंगी, लेकिन अगर आपके दोस्त बुरे होंगे तो आप में भी वो बुराइयां आ सकती हैं। लेकिन जिंदगी में दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेहरबानी और दोस्ती ये दोनों चीजें जिंदगी में होना अजहद जरूरी हैं। एक अच्छी बैलेंस्ड और मतवाजन मुआशरे के लिए या अच्छे मुआशरे के लिए कह लें, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम एक जादुई जंगल जो होता है ना, तो उसमें उसकी तरह हम सोचते हैं इसको ना। और जो दोस्ती होती है वो पत्ते होते हैं, जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं। तो हमारा मुआशरे में किरदार उसी तरह उन दरख्तों की तरह होता है। और जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे ऐसे मिसाल ले लें कि वो पत्ते होते हैं और जो जड़ें होती हैं ये हम सबको आपस में मिला रही होती हैं। ठीक है, जड़ों का और दरख्त का और पत्तों का जो ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बिल्कुल इसी तरह जो दोस्त होते हैं उनको हम जैसे दरख्त को पानी देते हैं, अगर हम उनमें मोहब्बत बांटते हैं, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे अल्फाज में उनके साथ बातचीत करते हैं, तो इससे हमारी खुशियां महक जाती हैं, हमारे दिन चमक जाते हैं। हम हर रोज बिल्कुल खुशगवार मूड में हो जाते हैं। जब भी सैड मूड में हो तो दोस्तों के साथ खेल के हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जिंदगी के हर फेज में यही चलता है। जैसे आप रिसेस के टाइम अगर खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आपका जो स्टडी बर्डन पहले वाला होता है आप उसको भी उस लम्हे के लिए भूल जाते हैं, और जो आगे सब्जेक्ट आपने पढ़ना होता है उसकी परेशानी को भी उस वक्त के लिए आप भूल जाते हैं और आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोस्तों के साथ खेलने के साथ। और जब हम बड़े होते जाते हैं तो दोस्तों का किरदार फिर भी हमें इतना ही जरूरी होता है, क्योंकि हम उनके साथ बातचीत करके खुश होते हैं। वो हमारी जिंदगी में चमकते सितारों की तरह होते हैं। और मेहरबानी का तस्वर जो है ना वो इस तरह आप कर सकते हैं कि मेहरबानी जो होती है ना ये छोटे छोटे बीज होते हैं। जो भी दरख्त बनता है तो उसके बीज बोए जाते हैं, और वो कितने होते हैं, वो बहुत छोटे से होते हैं और दरख्त इतना बड़ा बन जाता है। हम छोटे छोटे रोजाना की बुनियाद पे जब दरख्त बो के बीज बोते हैं तो वो फल फूल उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बीज बोते हैं तो उन पे फल फूल डेली हम बीज बो रहे होते हैं। दूसरों के साथ अगर मेहरबानी कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, तो वहां पे जहां पे इतनी ज्यादा मेहरबानी हो, किसी के पास कोई चीज नहीं है, खाना नहीं कोई लेके आया, आपने वो शेयर कर लिया स्कूल में, किसी के साथ पेंसिल नहीं है तो आपने वो शेयर कर दी उसको ना, तो इससे आपका जो वहां का माहौल होगा वो बहुत मेहरबानी वाला होगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे अंदाज में वहां ना एक दूसरे को खूबसूरत फूलों की तरह एक दूसरे को ना महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे अहम बात है जिंदगी में, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो क्योंकि
अभी आप जिस स्टेज पे हैं, जैसे ग्रेड 4 या 5 होता है, ये जो नॉर्मल स्टेज है ना, तो आपने इन चीजों को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हमें कौन से हमारे दोस्त होने चाहिए और कौन से दोस्तों को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, तो दोस्तों को ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जिनमें अच्छी क्वालिटीज हों। ठीक है, जो गलत बातें ना करते हों, जो अपने काम पे फोकस करते हों, पढ़ाई करने वाले हों। ठीक है, और आपके साथ खेल में खुश हों, इस तरह के दोस्तों का चुनाव किया जाता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि आपने पजल गेम देखी होगी, ठीक है ना। तो मोस्टली वो एक ना खूबसूरत मंजर होता है पजल गेम का ना, लेकिन उसके टुकड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं। आप क्या करते हैं कि आप टुकड़ों को आगे पीछे करके और उसको सॉल्व जब करते हैं तो वो एक खूबसूरत सा मंजर बन जाता है। तो जब एक आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त आ जाते हैं, उनमें मेहरबानी होती है, उनमें दोस्ती होती है, तो वो आपस में एक खूबसूरत मंजर बन जाता है। जैसे पजल गेम का आप मंजर बनाते हैं ना खूबसूरत सा, क्योंकि पहले तो वो बिखरे बिखरे होते हैं, कोई किधर होता है टुकड़ा, कोई किधर होता है। दोस्त भी इसी तरह होते हैं। अच्छे दोस्तों को आप जमा करते जाते हैं और उनको एक तरतीब के साथ रखते जाते हैं, जिसकी जहां पे जो जगह होती है उसको वहां रखते जाते हैं, और वो आखिर में आपका एक खूबसूरत जो पजल गेम का फ्रेम है वो बन जाता है। जिंदगी भी सेम इसी तरह है। इसलिए दोस्त और दोस्तों में फिर मेहरबानी, ये बहुत ज्यादा अहमियत की अमल है। हमें जहां भी रहना चाहिए अच्छे से रहना चाहिए, दोस्ताना रवैये के साथ रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम मेहरबानी को हर तरह फैलाएं, जितनी हो सके दूसरों को फैसिलिटेट करें, मेहरबानी जितनी हो सके उनके साथ करें। ठीक है, तो इससे अल्लाह ताला भी राजी होता है और हमारा मुआशरा भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो क्या आप समझ पाई हैं इस बात को? तो क्या करेंगी अब आप, मेहरबानी और दोस्ती किस तरह करेंगी? अच्छे दोस्त बनाकर। जी। और मेहरबानी रोजाना की बुनियाद पे किस तरह होगी? अगर किसी के पास कोई चीज नहीं हो, उसको चीज देकर, शेयर करके, ठीक है। करके। और अगर किसी के पास लंच ना हो, उसको लंच देकर। हाँ, अगर किसी को पढ़ाई में कोई जरूरत है तो उसकी वो सुनकर देखें। यही यहाँ पे मैं बड़ों से बात करना चाहूंगा कि दोस्ती में और इस पजल गेम के सॉल्व में आप सिर्फ यही नहीं कि किसी को कोई भी चीज देकर, ये तो बच्चों के लेवल के लिए है कि आप बच्चों में सिर्फ चीज ही दे सकते हैं, वो शेयर करते हैं। अपनी कोई ऐसे कह लेंगे नोटबुक शेयर कर सकते हैं, या अपनी कोई पेंसिल शेयर कर सकते हैं, इस तरह की चीजें शेयर कर सकते हैं। अपना जो लंच है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम जो बड़े होते हैं वो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, तो उनमें सबसे खूबसूरत ऑप्शन, अगर आपके पास इन पैसा नहीं है शेयर करने के लिए, तो आप वक़्त दे सकते हैं किसी को, किसी के गम को सुन सकते हैं, किसी की परेशानी को सुन सकते हैं। तो ये उसके लिए सबसे अच्छा और खूबसूरत गिफ्ट होगा, और इससे आपकी भी मोहब्बत और जो दोस्ती है वो बढ़ेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी पॉडकास्ट कैसी लगी, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हमें पॉडकास्ट करनी चाहिए ये भी सजेशन ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।